मेरे को यार पुलिस ने आके पकड़ लिया। यहाँ आसपास ना काफी सारे होमलेस लोग हैं। पूरे शहर में कैमरे के साथ सिर्फ मैं एक लौता इंसान दिख रहा हूँ। ओह व्हाट इज दिस भाई, यहाँ पे तो कीड़ा बिक रहा है, कीड़ा। कोई चींटी है यार, चींटी है, चींटा इतना बड़ा। सारे यहाँ के लोकल इंडिजिनस लोग हैं, लोकल कपड़े पहने हुए हैं। इंडिया इंडिया म्यूजिक। यहाँ पे ये हीरो हंग खड़ी है। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है तोर वर्षु। अभी मैं हूँ नॉर्थ अमेरिकन कंट्री मैक्सिको के युकातन स्टेट की कैपिटल मेरिदा में, और आज टाइम है मेरिदा से आगे निकलने का और अपनी मैक्सिको में जर्नी वेस्ट की तरफ आगे कंटिन्यू करने का। आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं युकातन स्टेट से चियापास स्टेट, जो कि पूरे मैक्सिको कंट्री का सदर्न मोस्ट स्टेट है। उसके साथ ही पूरे मैक्सिको कंट्री का पुअरेस्ट स्टेट है। और आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं चियापास स्टेट के सैन क्रिस्टोबाल सिटी के लिए। मेरिदा से सैन क्रिस्टोबाल सिटी अराउंड 800 किलोमीटर है, काफी दूर है। अभी तक इतनी लंबी जर्नी मैंने कभी नहीं की है मैक्सिको में। मैक्सिको में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नॉर्मल बस भी है, सस्ती बस भी है, महंगी बस भी है, लग्जरी बस भी है। लोग ऐसा बोलते हैं अगर आप जितनी अच्छी जितनी लग्जरी बस लोगे उतनी वो सेफ रहेगी और उतनी वो पंक्चुअल रहेगी, और जितनी सस्ती बस लोगे वो उतनी अनसेफ रहेगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगी पहुंचाने में। और अभी तक मैं मैक्सिको में युकातन स्टेट में था, युकातन रीजन में था। ये पूरा रीजन कंपैरेटिवली पूरे मैक्सिको से काफ़ी सेफ माना जाता है, बट यहाँ से आगे जहाँ मैं जा रहा हूँ वेस्ट की तरफ और साउथ की तरफ, वो सारे रीजन ना काफ़ी अनसेफ माने जाते हैं। तो यहाँ मेरे को सब लोग बोल रहे हैं कि अब यहाँ तक तो आप सही हो, बट आगे आप अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि काफ़ी रीजन अनसेफ हो जाता है। रिबल्स वगैरह काफ़ी हैं उस रीजन में। देखते हैं मैक्सिको का सबसे गरीब एरिया कैसा होता है। तो जहाँ मैं जाने वाला हूँ इस वीडियो में वो जगह काफ़ी डिफरेंट होने वाली है। और आज मैं इस वीडियो में पूरे मैक्सिको की सबसे महंगी और सबसे लग्जरी और एग्जीक्यूटिव क्लास की बस लेने वाला हूँ। एग्जीक्यूटिव बस मैंने ऑलरेडी बुक कर ली है। एडीओ की वो सबसे टॉप क्लास बस है जिसका पूरा नाम है एडीओ जीएल, और ये बस मेरे को पड़ी है 800 किलोमीटर के लिए लगभग 7,500 इंडियन रुपीज़। 5:15 बज रहे हैं शाम के। मेरी 5:30 बजे की बस है, अभी 15 मिनट के बाद थी। मैं यहाँ 5 बजे आ गया था। तो लोग मेरिदा से निकलने के 16 घंटे के बाद सैन क्रिस्टोबाल चियापास पहुँचेंगे। काफ़ी अलग एरिया होने वाला है ये पूरे मैक्सिको से, काफ़ी दूर भी है मैक्सिको के अलग अलग रीजन से। एक्चुअली जब मैं ये एडीओ बस स्टेशन आया था ना, तो मेरे काफ़ी तेज़ भूख लग रही थी, तो मैंने ये सबवे में मैंने फुट लॉन्ग सैंडविच खा लिया। काफ़ी बड़ा था, क्योंकि 16 घंटे बस में रहने वाला हूँ, कुछ खाने को मिलेगा नहीं 16 घंटे तक। तो उसके बगल में एक शॉप और भी है, यहाँ पे सैलेड और जूसेस मिलते हैं। जूस पी लेता हूँ। ओला जूस नारंजा नेचुरल उना जुगोस दे नारंजा। जो मेरी स्पेनिश सुनेगा हंस के पागल हो जाएगा। 50 ओके 50 का है, सही है भाई। 225 रुपये, मुझे लगा 70-80 से कम का नहीं होगा। जूस नेचुरल ना, नेचुरल को यहाँ नेचुरल बोलते हैं यानी स्पेनिश में। सिन अजुकारास ओके नेचुरल ओके। बिल करते करते जूस पूरा बन भी गया इतनी जल्दी। ओके ग्रासियास। तो अपना ये फ्रेश नेचुरल ऑरेंज का जूस, स्पेनिश में ऑरेंज को बोलते हैं नारंजा। बढ़िया जूस है विद पल्प। पूरे मैक्सिको में जब से आया हूँ अपना कोई भी कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, पिन मांग ही नहीं रहा है, बस मैं अपना कार्ड लगा रहा हूँ और तुरंत पेमेंट हो जा रही है, तुरंत पैसे कट जा रहे हैं। यानी आपका कार्ड यहाँ खो जाए, कोई पास जाए, बिना पिन के आपके सारे पैसे निकाल सकता है और आपके पूरे कार्ड पे यूज़ कर सकता है मैक्सिको में। अब 10 मिनट बचा है, चलना चाहिए यार। अभी मेरे को यार पुलिस ने आके पकड़ लिया, मैक्सिकन पुलिस ने। अब उन्होंने बोला कि आप कैमरा यूज़ नहीं कर सकते, रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। मैंने उनसे काफ़ी लड़ा झगड़ा, बोला मैं अपने आप को तो दिखा सकता हूँ, चलो बाकी लोगों को ना दिखाऊँ। चलो ठीक है, उन्होंने बोला फिर चलो ठीक है, अपने आप को दिखा लो, लेकिन बाकी लोगों को नहीं दिखाना है, बाकी जगह कैमरा यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, बस में बैठने के बाद ही दिखा पाऊँगा। सो गाइस, बस के अंदर आ चुके हैं। कुछ ऐसा बस का इंटीरियर है, काफ़ी लग्जरी, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एयरप्लेन स्टाइल की बस है। ऊपर जैसे एयरप्लेन में कैबिन लगेज स्टोर करने का कंपार्टमेंट होता है, कुछ वैसा ही कंपार्टमेंट है। मैंने अपना छोटा बैग यहाँ स्टोर कर दिया है। बस के अंदर वाईफाई भी है, फुली एयर कंडीशन बस है, और पीछे यहाँ पे 2 टॉयलेट भी है, देख सकते हो। मेरे पीछे 3-4 पुलिस वाले नज़र रखे हुए थे कि मैं कैमरा लेके कर क्या रहा हूँ। बार बार मेरे पास आके मेरे को देख के चले जा रहे हैं। पूरे मैक्सिको की सबसे महंगी बस है ये। पर किलोमीटर अराउंड 100 रुपीज़ पड़ रहा है बस का। बस में अराउंड 30 सीट्स है और अराउंड 50% सीट्स खाली है। फुली रिक्लाइनर सीट्स है, बहुत ज़्यादा कुशन्ड है, सुपर सॉफ्ट सीट्स है यार यहाँ की इस बस की। यहाँ पे नीचे फुट रेस्ट का भी दिया हुआ है। 16 घंटे बाद सुबह 9:30 बजे पहुँचेंगे सैन क्रिस्टोबाल चियापास। जैसे फ्लाइट में होता है ना, यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, मूवी चल रही है, कुछ अलादीन टाइप की मूवी लग रही है। देखो, आई थिंक शायद अलादीन मूवी चल रही है। आई डोंट नो कौन सी कंट्री की है। ये देखो यहाँ पे कंट्रोल दिया हुआ है, आप मूवी चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो, अपना पर्सनल ईयरफोन लगा के मूवी और गाने वगैरह सुन सकते हो।
वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी अगला दिन हो चुका है। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। अभी हम लोग को जहाँ पहुँचना है, अभी वहाँ पहुँचने में 3 घंटे बचे हैं, बट बस ने अभी कहीं पर शॉर्ट ब्रेक लिया हुआ है 15 मिनट के लिए। हम लोग चिया पास स्टेट के अंदर एंट्री कर चुके हैं, पूरे मैक्सिको के पूरे स्टेट के अंदर। कुछ ऐसा स्टेट है यार, यहाँ पे काफी सारे लोग होमलेस दिख रहे हैं। तो अभी हम लोग एक्चुअली तुक्सला सिटी में है, जो कि चिया पास स्टेट का कैपिटल है। लेकिन मेरा तुक्सला सिटी का कोई प्लान नहीं है, कैपिटल का कोई प्लान नहीं है। और अभी हम लोग ना तुक्सला एडीओ बस स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ आसपास ना काफ़ी सारे होमलेस लोग हैं, और एक होमलेस लोगों का ग्रुप खड़ा था, 5, 6, 7, 8 लड़के थे। मेरे को दूर से बुला रहे थे इशारा करके, चिल्ला चिल्ला के। मेरे को सही लगा नहीं तो मैं नहीं गया। पास तो भी कुछ लोग खड़े थे, बुला रहे थे मेरे को। मैं वापस ये एडीओ बिल्डिंग के पास में आ गया। बाहर मेरे को सही नहीं लग रहा, सेफ नहीं लग रहा था उतना मेरे को यहाँ पे सुबह 6:30 बजे। इस पूरे चियापास स्टेट में ना काफ़ी जगह माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं। इवन तुक्सला भी देख सकते हो, पहाड़ों से घिरा हुआ है। जहाँ जा रहे हैं वो एरिया पूरा हिली और माउंटेनियस एरिया है, पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर टेम्परेचर ना काफ़ी कम है। तो यहाँ ज़मीन पर भी काफ़ी सारे लोग पूरी जगह दूर दूर तक बिछा के सो रहे हैं, कुछ अपना ये चादर वगैरह। तो अभी हम लोग 15-20 मिनट में यहाँ से निकलेंगे, फिर तो 2.5-3 घंटे बाद सैन क्रिस्टोबाल पहुँचेंगे। सो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मैक्सिको के सदर्न मोस्ट स्टेट चियापास के सिटी सैन क्रिस्टोबाल दे लास कासास। सैन क्रिस्टोबाल सिटी का पूरा नाम है सैन क्रिस्टोबाल दे लास कासास, जो कि स्पेनिश नेम है। 800 किलोमीटर और 16 घंटे की जर्नी कवर करने के बाद हम लोग फाइनली सैन क्रिस्टोबाल पहुंच चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:30। जस्ट अभी मेरे बस ने एडीओ के बस स्टेशन पे मेरे को ड्रॉप किया है। ये सिटी, ये टाउन पूरे मैक्सिको से सबसे अलग है, हर तरीके से अलग है। सैन क्रिस्टोबाल में यार काफ़ी डिफरेंट टाइप की फीलिंग आ रही है। यहाँ का जो स्टाइल है, यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, रोड्स है, बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ काफ़ी अलग है। इवन यहाँ के लोग भी काफ़ी अलग है। सब कुछ आप लोगों को मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, दिखाऊंगा, बताऊंगा। माउंटेन और वैली में लोकेटेड होने की वजह से ना टेम्परेचर भी एकदम चेंज हो चुका है। अभी तक मैं था 35-40 डिग्री के आसपास, बट सैन क्रिस्टोबाल में अभी यहाँ टेम्परेचर हो चुका है 15 डिग्री। तो हल्की हल्की ठंड लग रही है। कुछ लोग, जैसे मैंने बताया, जैकेट भी पहने हुए हैं, स्वेट शर्ट भी पहने हुए हैं। कुछ लोग हाफ शर्ट में भी, हाफ टी शर्ट में भी दिख जाएंगे। बोला तो यहाँ पर एक फ्लावर्स बेचे जा रहे हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं। कुछ केक बेच रहे हैं, और यहाँ पे कार के बोनेट पे आगे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह बेची जा रही है, इस तरह लगा के। काफ़ी सारी इस टाइप की यहाँ पे स्ट्रीट स्टॉल्स लगी, स्ट्रीट शॉप्स लगी हुई हैं। बोला अभी सुबह का टाइम है, लग रहा है सब कुछ अभी भी धीरे धीरे ओपन हुआ है। तो काफ़ी जगह लोकल मैक्सिकन म्यूजिक बज रही है, और काफ़ी जगह इस तरह कार के पीछे कपड़े बेचे जा रहे हैं। कार पे ही बहुत सारे सामान बिक रहे हैं। तो देखो यहाँ पर लेडीज़ लोग अपने पीछे बच्चों को बांध के चल रही हैं, जैसे अफ्रीका में होता था, कुछ वैसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। तो मैं यहाँ सैन क्रिस्टोबाल में ना एक हॉस्टल में रुका हूँ, और वॉक करके अपने हॉस्टल जा रहा हूँ, जो कि बस स्टेशन से अराउंड 1.5 किलोमीटर है। मैं टैक्सी ले सकता था, तो चलते हुए जाते हैं, थोड़ा बहुत शहर देख लेंगे, बाकी तो पूरे दिन घूमना है ही। तो 15-20 मिनट हॉस्टल पहुँच जाएंगे। यार ये शहर मेरे को इतना खूबसूरत, इतना अलग, इतना मज़ेदार लग रहा है। लग रहा है कोई अलग ही टाइप के कंट्री, अलग ही टाइप के रीजन में आ चुके हैं। मॉडर्न चीज़ यहाँ बहुत कम है, सब कुछ काफ़ी कल्चर चीज़ यहाँ दिख रही है। तो यहाँ पे ये देखो, विनिदियास शू क्लीनर है, यहाँ पे शू क्लीन कर रहे हैं। गजब यार, गजब। देखो किस तरह ऊपर बैठा दिया गया, तो सिंहासन में बैठा दिया गया। यहाँ पे शू क्लीन कर रहे हैं। कौन तो शू क्लीनिंग का 25 मैक्सिकन पैसोस ले रहे हैं, लगभग 100 रुपये। मेरे कुछ लोगों ने बताया था कि यहाँ पर सब कुछ काफ़ी सस्ता है, यानी कि लोगों की अर्निंग भी बहुत कम है, लोगों की वेज हो गया, यहाँ की इकॉनमी, सब कुछ काफ़ी कम है, और उस हिसाब से चीज़ें भी यहाँ बहुत सस्ती हैं। पूरे शहर का आर्किटेक्चर मेरे को इतना प्यारा लग रहा है कि प्रोबेबली अब तक की मेरी ये बेस्ट मैक्सिकन सिटी होगी या बन चुकी है। बहुत प्यारा शहर है यार। पूरे शहर में कैमरे के साथ सिर्फ मैं ही इकलौता इंसान दिख रहा हूँ। हर कोई मेरे पे यार देख रहा है, क्यूरियोसिटी से देख रहा हो या फिर जो भी रीज़न से देख रहा हो। काफ़ी लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैमरा लेके यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। ओला बुनदियास। तो भाई अपने हॉस्टल पहुँच चुका हूँ मैं। ओला बुनदियास। यहाँ पे योगा का बोर्ड लगा हुआ है, फ्री क्लासेस योगा। देखो यहाँ पे ये मेन रिसेप्शन है, ऊपर सबसे मिडिल में नमस्ते लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो भाई, शंकर भगवान की यहाँ पे ये पेंटिंग लगी हुई है। मैं तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ भाई।
मैक्सिको कितने रिमोट टाउन, इतने रिमोट सिटी में कुछ ऐसा दिखेगा। राधा कृष्ण जी की भी यहाँ पे देखो पेंटिंग लगी हुई है। वेयर आर यू फ्रॉम? Argentina. Argentina. Oh, amazing. Which city in Argentina? Buenos Aires. Oh, the capital. The Oh, capital oh, of amazing. Argentina, yes. I would love to go to Argentina. Uh-huh. Maybe Good one place day. to be. Yeah. What is this? For burning incense. गणेश भगवान की यहाँ पे स्टैचू लगा हुआ है छोटा सा। गणेशा। Ganesha. Ganesha, yeah. This is Palo Santo Palo Santo. from Peru. From Peru. Uh-huh. For the incense, huh? Yeah, very good. Yeah, For okay. energy. एनर्जीज या सो गाइस अभी सुबह के 10:30 बज चुके हैं। मेरा हॉस्टल में चेक इन हो चुका है। बहुत कलरफुल हॉस्टल यार, सब तरफ बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी डिजाइन्स बनी हुई हैं। ये बेड इन्होंने मेरे को दिया हुआ है, ये लोअर बेड। सैन क्रिस्टोबाल का जो आर्किटेक्चर है, इस टाइप का हट शेप का ही आर्किटेक्चर है यहाँ के घरों का। यहाँ पे दुर्गा जी की पेंटिंग बनी हुई है। इनसे पूछना पड़ेगा ऐसा यहाँ पे क्यों है। इस हॉस्टल का मेरा लग रहा है 140 मैक्सिकन पैसोस पर नाइट, अराउंड 650 रुपए हो गए पर नाइट की। इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है और ब्रेकफास्ट के बहुत सारे ऑप्शन है जिन्होंने मेरे दिखाया। मैं तो काफी सरप्राइज्ड हो गया। ब्रेकफास्ट खैर कल मिलेगा। व्हाट इज योर नेम? My name is Diego. Diego. Yep, your name? माय नेम इज तोरवशु। Torwashu. या Wow. Where are you from? आई एम फ्रॉम इंडिया। India, cool. Yeah. Nice. I like India. Hinduism. हिंदुइज्म। Yeah. ओह थैंक यू सो मच। And we have similar vibes here हाँ in the hostel. in the hostel. Why here so many photos, art, drawings related to Hinduism? I think we agree with Hinduism. Yeah, we agree with spirituality. Spirituality. Yeah. You put all the photos and paintings or someone else? No, someone else. Someone else. did the decorations. Okay, the owner? The owner. सो गाइस दोपहर के 1 बज चुके हैं। मैं रेडी होकर निकल चुका हूँ सैन क्रिस्टोबाल को एक्सप्लोर करने के लिए। मौसम बहुत ठंडा हो चुका है, क्लाउडी हो चुका है वेदर। सैन क्रिस्टोबाल दे लास कासास पूरे चियापास स्टेट का कल्चरल कैपिटल है। तुक्सला तो ऑफिशियल कैपिटल हो गया। काफी प्रिटी टाउन है यार, और पॉपुलेशन वाइज भी टाउन काफी छोटा है। पूरे सैन क्रिस्टोबाल की पॉपुलेशन सिर्फ 2 लाख के आसपास है। स्पेनिश लोग मैक्सिको में और उस रीजन में 16th सेंचुरी में अराइव हुए थे। उसके पहले पूरा चियापास रीजन माया कल्चर को डेवलप करने में, माया सिविलाइजेशन को डेवलप करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे यहाँ मैं वॉक कर रहा था, वॉक करते करते मेरे को बाइक का शोरूम दिखा, तो मैंने गौर से देखा तो यहाँ पे इंडिया के हीरो ब्रांड की यहाँ पे बाइक्स मिल रही है। यहाँ पे ये हीरो हंग खड़ी है, आई थिंक शायद मल्टी ब्रांड स्टोर है ये। बाहर हीरो हंग खड़ी थी और यहाँ पे कोई ये हीरो इग्नाइटर खड़ी है। हीरो हंग एक और दिख गई ब्लैक कलर की। चियापास स्टेट में ना पूरे मैक्सिको की वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिजिनस पॉपुलेशन रहती है। पूरे चियापास में अराउंड 36% पॉपुलेशन इंडिजिनस की है। उसमें से बहुत सारे लोग माया एथनिसिटी को बिलोंग करते हैं। इवन माया लोगों में भी अलग अलग ट्राइब्स हैं। जैसे चिचेन इत्जा किया था, वहाँ ट्राइब जो रहती है उसका नाम था इत्जा, जिसके नाम से चिचेन इत्जा नाम पड़ा था। यहाँ पर भी 2 बड़ी माया की ट्राइब रहती है जिसका नाम है, अगर मैं ठीक से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो जोजिल और तेजेजाल, कुछ ऐसा। ये दोनों एथनिसिटी के लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ये अपनी खुद की लैंग्वेज भी बोलते हैं स्पेनिश के अलावा। यहाँ पे हर कोई स्पेनिश लैंग्वेज नहीं बोल पाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बाइलिंगुअल भी, यानी अपनी खुद की लैंग्वेज बोलते हैं, इंडिजिनस लैंग्वेज, साथ में स्पेनिश भी। तो यहाँ चियापास में सैन क्रिस्टोबाल में कुछ लोग आपको काफ़ी अलग टाइप के दिख रहे होंगे बाकी मैक्सिको से, और कुछ लोग काफ़ी डार्क स्किन लग रहे होंगे। वो सारे लोग ना यहाँ के इंडिजिनस लोग हैं। और कुछ लोग काफ़ी ब्राइट दिख रहे होंगे, फेयर दिख रहे होंगे, वो बाकी मैक्सिकन लोग हैं। तो आपको देखने पे ना काफ़ी आइडिया लग जाएगा। काफ़ी सारे लोग मिक्स्ड एथनिसिटी के भी हैं यहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी सारी बिल्डिंग्स ना कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग है। जब स्पेन ने पूरे मैक्सिको को कॉलोनाइज किया था तो ये भी सारी बिल्डिंग कॉलोनियल एरा की है। देखो यहाँ पे, ये देखो बैठी हुई हैं, कुछ बेच रही हैं। देखते हैं क्या, ये कुछ केक टाइप का लग रहा है। ये देखो अपने गुजिया का शेप लग रहा है, एग्जैक्टली गुजिया वाला शेप, जैसे हमारे इंडिया में गुजिया होता है। यहाँ पे काफ़ी सारी केक्स हैं, इनकी लोकल स्वीट्स है चियापास की। बोला एक बच्चे लोग बाहर खेल रहे हैं। यूर निन्यो तो इनकी बच्ची, इनके बच्चे 2 ओके 2 ओके। ये देखो ऐसे ही यहाँ पे ये खिलौने वगैरह, बैलून वगैरह बेच रहे हैं भाई साहब। काफ़ी सुंदर, काफ़ी प्यारा लग रहा है बैकग्राउंड के साथ। बोला ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien. ¿Dónde eres? India. Ah, Argentina. India. Ah, ¿vienes a pasear acá? हाँ ¿Vienes a pasear acá? español Poco. poquito. Ah, ya. tu nombre? Ah, mi nombre es Maximiliano. Maximiliano. Sí. एक इंडिजिनस लैंग्वेज है, इनको इंडिजिनस ही लग रहा है। पूछते हैं इंडिजिनस है कि नहीं है। तो जोजिल
Tzotzil? No, 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 no. Tzotzil, nada. Rizal? Nada, nada. Nada. Occidental, nada. Oh. Nada más español. Chol? Chol, no, no, nada, nada. Yo solo español. Only solo Sí, sí, solo español. Solo español. इनको सिर्फ स्पेनिश लैंग्वेज आती Sí. है. ओके ओके. Claro. ओके मुझे गुस्तो. Sí, amigazo, cuídate. तो लोगों से बात करने में मज़ा आ रहा है, लेकिन वही बात है ना, बहुत लिमिटेड बात हो पा रही है. यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सब जगह इस तरह लोग अपने शू पॉलिश करवा रहे हैं बैठ के महाराजा राजा के स्टाइल सिंहासन में. शू की क्लीनिंग कर रहे हैं, शू पॉलिश कर रहे हैं. ये देखिए भाई साहब यहाँ पे कुछ आइसक्रीम बेच रहे हैं, यहाँ की लोकल आइसक्रीम. मेक्सिको में हर रीजन की हर स्टेट की अपनी लोकल आइसक्रीम है. देखो मैं 2-3 में ट्राई किया हूँ. अरे तो ठंडा मौसम है, कैसे कहूँ मैं. ¿Café cappuccino? कैपुचिनो Sí, sí. दिस फ्रेस्को Fresco. फ्रेस्को यानी स्ट्रॉबेरी. दिस Coco. कोको. दिस Sí. Vainilla. वनीला. चलो अभी अंकल जी बोल रहा है, ट्राई कर ही लेते हैं. अगर ये मेरे से नहीं बोलते तो मैं नहीं लेता. 25. उना पोकितो वनीला पोकितो कोको. और ये वनीला फ्लेवर है तो पूरा मिक्स कर दिया 2 फ्लेवर का. क्वांतो 25. ग्रासियास. तो यार ये 25 पैसोस लिया. ये 25 पैसोस मैंने इनको कॉइन दिया है. अराउंड 110-120 रुपये हो गया लगभग ऐसा. इनका कोको फ्लेवर काफ़ी टेस्टी होता है. हर शहर में मैं तो एंट्री करते ही आइसक्रीम ही सबसे पहले खा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे को. काफ़ी टेस्टी आइसक्रीम है. दूसरा वाला फ्लेवर जो वनीला बोल रहा हूँ, वनीला नहीं है वो, कुछ और फ्लेवर है, वो मैं समझ नहीं पाया. यार ये चियापास पूरे मेक्सिको का पूरेस्ट स्टेट है, सबसे गरीब स्टेट है. जीडीपी वाइज भी, जीडीपी पर कैपिटा वाइज भी. और उसके बावजूद यार मेरे काफ़ी शानदार, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी ब्यूटीफुल शहर लग रहा है ये. ऑलमोस्ट सारी जगह नीट एंड क्लीन है, सुपर नीट एंड क्लीन. आपको कहीं पर भी कुछ यहाँ पे गंदगी वगैरह, कुछ कूड़ा फेंका हुआ. ज़्यादातर यहाँ के जो रास्ते हैं, सड़क है, ग्राउंड है, कॉबल स्टोन्ड है और सब कुछ सुपर नीट एंड क्लीन भाई. वाओ, दूर दूर तक सब नीट एंड क्लीन चीज़ यहाँ पे दिख रही है. दुनिया के इतने सारे कंट्रीज घूमने के बाद अराउंड 70, मेरे को लगता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट और अफ्रीका के कुछ कंट्रीज छोड़ के दुनिया के सारे कंट्रीज नीट एंड क्लीन है. मैंने आप लोगों को बताया था कि मेक्सिको में ज़्यादातर टाउन और सिटीज़ में सेंटर पे आपको एक बड़ा सा स्क्वायर दिखेगा, कॉमन है पूरे मेक्सिको में. और उस स्क्वायर पे आपको एक चर्च दिखेगा. सेम चीज़ यहाँ पर भी है. अभी हम लोग सैन क्रिस्टोबाल के सबसे बड़े स्क्वायर पे आए हुए हैं, जिसका नाम है प्लाजा दे ला पास. तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्क्वायर है, काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन है. काफ़ी सारे लोकल्स यहाँ पे खड़े हैं, वॉक कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, हैंगिंग अराउंड, ऐसा कुछ है. और इसी स्क्वायर पे कैथेड्रल है जो कि हर जगह आपको मिलेगा. कैथेड्रल का नाम है कैथेड्रल ऑफ सैन क्रिस्टोबाल मार्टिर्स. पूरा ये कैथेड्रल स्पेनिश कॉलोनाइजेशन के एरा में बना था. काफ़ी पुराना ये कैथेड्रल है, क्योंकि जब स्पेनिश लोग यहाँ पहुँचे ना, तो यहाँ पे इंडिजीनियस मायन लोग रहते थे ना, उनका खुद का अपना रिलीजन हुआ करता था. मैंने बताया था उनके काफ़ी सारे भगवान होते थे. तो स्पेनिश लोगों ने ना सबको कन्वर्ट किया फिर क्रिश्चियनिटी पे, और हर जगह चर्चेस बनाना शुरू कर दिए. मायन लोगों की बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी खासी रिलीजियस बुक हुआ करती थी, काफ़ी डिटेल में, क्योंकि रिलीजन में था क्या और कैसे फॉलो करते थे, क्या रिचुअल्स थे. तो स्पेनिश कॉलोनाइजर्स ने ना उनकी सारी रिलीजियस बुक को डिस्ट्रॉय कर दिया. कोई भी नहीं बची. शायद एक आध कोई बची हो, नहीं तो प्रेजेंट टाइम पे मायन लोगों की कोई भी रिलीजियस बुक नहीं बची है. ओह, व्हाट इज दिस भाई. यहाँ पे तो कीड़ा बिक रहा है, कीड़ा. ये देखो, चैपोलिनिस. तो माया लोग ना, मैंने कई जगह पढ़ा है, जो माया सिविलाइजेशन था उस टाइम पे ना, इन लोग मीट वगैरह, एनिमल का मीट कम कंज्यूम करते थे, कीड़े मकोड़े ज़्यादा खाते थे. और आज भी क्योंकि यहाँ पे मायन कल्चर हुआ थोड़ा बहुत कंटिन्यू है, तो देखो कीड़े वगैरह यहाँ बिक रहे हैं. यहाँ पे काफ़ी अलग अलग टाइप के कीड़े बिकते हैं. लोग यहाँ पे कीड़े बहुत ज़्यादा खाते हैं. देखो कोई खरीद रहा है इनसे कीड़े. अभी कीड़े खरीदने आए हुए हैं, डिसाइड कर रहे हैं कौन से शॉप से लें. हेलो, यू स्पीक इंग्लिश? देखो खरीदे हुए हैं. आई कैन सी दिस. ओके, तो देखो ये अलग अलग शॉप से कीड़े खरीदे. शायद अलग अलग शॉप का अलग अलग फ्लेवर के कीड़े हैं. 2-3 पैकेट ऑलरेडी खरीद चुके हैं दूसरी शॉप से, अब यहाँ से खरीद रहे हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है. यहाँ का बहुत ही पॉपुलर स्नैक्स है, मायन स्नैक्स है कीड़े को खाना. ओके, ग्रासियास. कोई कम फ्राइड है, कोई ज़्यादा फ्राइड है, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं. ये देखो कोई और कीड़ा ही है, ये देखो खाने जा रहे हैं. एंट कुछ बड़ी चीटी लग रही मेरे को, जो खा ली है. नो मेरे को दे रहे ट्राई करने के लिए, मैं तो नहीं खाऊंगा. डिलीशियस हो? बोल रहे डिलीशियस है, अब तुम भी खाओ. कोई चीटी है यार, चीटी है, चीटा इतना बड़ा. ओ भाई साहब, ऐसा तो मैं शायद ही कहीं देखा होगा. बहुत बड़े बड़े चीटी और चीटा बिक रहा है भाई, कीड़े मकोड़े यहाँ पे. बोला देखो आंटी जी कपड़े बेच रही हैं खड़े होके यहाँ पे. तो लोग यहाँ पे कीड़ों में बढ़िया नींबू नमक डाल के कीड़े को एंजॉय कर रहे हैं. काफ़ी सारे कबूतर हैं और स्क्वायर के बीचों बीच ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा, देखो ये क्रॉस बना हुआ है.
पूरे मैक्सिको में 31 स्टेट्स हैं। पूरे मैक्सिको का जो रिचेस्ट स्टेट है वो चियापास का नेबरिंग स्टेट ही है, इसका नाम है कैम्पेचे। कल हमारी बस कैम्पेचे होते हुए ही आई थी। कैम्पेचे में जीडीपी पर कैपिटा है अराउंड 28,000 यूएसडी और चियापास स्टेट का जीडीपी पर कैपिटा है अराउंड 4,000 यूएसडी पर कैपिटा। 7 गुना ज़्यादा जीडीपी है पर कैपिटा मैक्सिको के वेल्दियस्ट स्टेट की। इतना डिफरेंस है, कहाँ 4,000 कहाँ 28,000। यहाँ पे देखो कुछ ये लोकल ड्रिंक बेच रहे हैं, अलग अलग फ्रूट के ड्रिंक्स हैं। मैं जाता हूँ ना दिखाने तो लोगों की शॉपकीपर होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन हो जाती है भाई मैं कुछ लूँ। कुछ जगह ले भी लेता हूँ बट जो समझ नहीं आता वो नहीं ले पाता हूँ। यहाँ पे देखो जीसस की फ़ोटो बनी हुई है। ऐसा बोला जाता है कि चियापास में ना लोग काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस हैं और यहाँ पे काफ़ी अलग अलग रिलीजन को फॉलो किया जाता है, सिर्फ क्रिश्चियनिटी को ही नहीं फॉलो किया जाता है। काफ़ी सारे लोग चियापास में ना अपने इंडिजिनस और क्रिश्चियनिटी का मिक्स रिलीजन फॉलो करते हैं, यानी थोड़ा बहुत क्रिश्चियनिटी फॉलो करेंगे बट उसका जो रिचुअल्स रहेगा अपना मायन रिचुअल रहेगा। एक इसका एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पे सैन क्रिस्टोबाल में एक चर्च है जो नॉर्मली कहीं होता नहीं है। उस चर्च के अंदर ना बहुत सारे जानवरों की बलि दी जाती है, सैक्रिफाइस किया जाता है, जो कि क्रिश्चियनिटी और मायन रिचुअल रिलीजन को मिला के किया गया है। नॉर्मली वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि चर्च के अंदर सैक्रिफाइस होता हो, बट यहाँ पर होता है। और उनका मानना है कि चर्च के अंदर सैक्रिफाइस करने से उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी और ईविल आई दूर जाएगी। तो इसलिए आप अगर ध्यान से लोगों को देखोगे ना तो कुछ लोग तो काफ़ी मॉडर्न कपड़े पहने हुए हैं बट कुछ लोग ना अपना इंडिजिनस क्लोथ पहने हुए हैं, जो चेंज नहीं हुए, कन्वर्ट नहीं हुए, आज भी अपना लोकल ट्रेडिशनल इंडिजिनस कपड़े पहने हुए आपको दिखेंगे। मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। पूरे शहर पे इस टाइप यहाँ पे देखो बड़ा सा ये कैन लेके लेडीज़ लोग घूम रही हैं, जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत कूड़ा कचरा दिख रहा है तुरंत साफ करके अंदर डाल दे रही हैं। क्योंकि पूरे चियापास और सैन क्रिस्टोबाल काफ़ी सारे इंडिजिनस लोग रहते हैं ना, इस वजह से ना यहाँ पर टाइम टाइम पे काफ़ी सारे एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट होते रहते हैं और उन लोग मैक्सिको से अपना इंडिपेंडेंस मांगते रहते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि पूरे मैक्सिको में आपको जो वाइट लोग दिख रहा है, वाइट स्किन दिख रहे हैं ना, वो सारे लोग यूरोपियन डिसेंडेंट्स हैं या फिर स्पेन से जो स्पेनिश कॉलोनाइजर्स आए थे वो सब उनके डिसेंडेंट्स हैं। बाकी जो डार्क स्किन के लोग हैं वो इंडिजिनस हैं, थोड़े बहुत जो ब्राउन स्किन हो गया वो मिक्स है एक्चुअली। मर्कादो दी आर्टेसेनिया Sí, artesano. Aquí, हाँ Sí. aquí Aquí es. ओके ग्रासियास। देखो यहाँ के ये इंडिजिनस लोग काफ़ी डिफरेंट क्लोथ्स में ऐसे बहुत जगह दिखेंगे। आर्टिसनल मार्केट है, लोकल नाम है मर्कादो दे आर्टिसेनिया। एक्चुअली 2-3 मार्केट है तो सभी मार्केट शॉर्ट में एक्सप्लोर कर लिया जाएगा, नाइट मार्केट भी एक्सप्लोर करेंगे। ओला पूरी स्वीट की शॉप लग रही, काफ़ी सारे यहाँ पे स्वीट के आइटम्स मिल रहे हैं, काफ़ी सारी मधुमक्खियाँ उड़ रही हैं यहाँ पर। लाइन से हर जगह स्वीट की ही शॉप्स है, काफ़ी अलग अलग वैरायटीज़ की यहाँ पे स्वीट्स यहाँ लोकल चियापास की स्वीट्स हैं, मायान स्वीट्स है और ऐसे ओपन रखी हुई है, काफ़ी कलरफुल है। देखो वाओ कितना बढ़िया सजाया गया यार इनको। उतने कस्टमर नहीं है, दुकान ज़्यादा दिख रही हैं। देखो यहाँ की इंडिजिनस वीमेन है, ओम्ब्रे मुहेर, तो उधर जेंट्स के क्लोथ है, इधर लेडीज़ के क्लोथ्स हैं। यो ब्रदर Sí. ब्रदर ओके, भाई बहन है। देखो भाई बहन की यहाँ पे दुकान है। निन्यो निन्या Es de niño. निन्यो बच्चों का कपड़ा आप लगे, कितना छोटा कितना क्यूट कपड़ा है यहाँ पे। De niña. निन्या tu nombre Laura. Laura. Laura Sí, sí. ओके मुझे गुस्तो Laura Igualmente. gracias। Sí, de nada. तो यहाँ में कोई मेरे को लोकल रेस्टोरेंट दिखा है, पता नहीं कुछ खा पाऊंगा कि नहीं लेकिन ट्राई करता हूँ। सब लोकल्स खाना खा रहे हैं, मतलब दूर से इस तरह मेन्यू लेके बुला रही हैं। होला Pollo de res, mondongo, tralpeño, pozole, sopa azteca, carne asada, milanesa. क्या क्या नाम डाली पता नहीं चला मेरे को। तो Hay guaraches, tortas, Ing- tostadas. इंग्लिश मेन्यू नो, No. तो देखते हैं क्या खा सकते हैं। अगर इनको समझ में आया कुछ मेरे ढंग का मिला मैं बैठते वेयर आई सिट हियर। देख सकते हो काफ़ी क्राउडेड रेस्टोरेंट है, सब लोकल्स ही खाना खा रहे हैं यहाँ पे, सब सिर्फ लोकल ही खाना है यहाँ पे। तो यार जो मंगाया था मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने ऐसे ही रैंडमली कुछ इंग्रेडिएंट्स बता के मैंने ऑर्डर कर दिए। और ये देखो कुछ मेरा देखो नाम क्या पता नहीं पूछते हैं, हर रीजन के हर स्टेट के खाने अलग अलग है। इससे पहले थोड़ा बहुत समझ में आया था, चाहता था कुछ नया खाने के लिए तो कुछ नया ऑर्डर किया, कुछ और ही आ गया। नोम्ब्रे Chilaquiles rojo. चिला Chilaquiles rojo. चिलाकिलेस रोहो, तो कुछ ऐसा नाम है। ये कुछ नाचोस टाइप की डिश है, मेरे खाने का मन तो नहीं था लेकिन अब जो आ चुका है खाना ही पड़ेगा। इसके अंदर इन्होंने इसके नीचे बीन्स डाला हुआ है, उसके ऊपर चीज़ है, वेजिटेबल्स है, अवाकाडो है और एक एग भी डाला, कहीं एग भी होगा इसके अंदर। तो कुछ ऐसा है, साथ में टमाटो की ग्रेवी लग रही है मेरे को बगल में इसके, ये देखो। और मैंने इस साथ में ये पाइनएप्पल जूस मंगाया, इसको पीना बोलते हैं पाइनएप्पल को। कोई चटनी है प्रोबेबली
एवोकाडो की चटनी होगी। एवोकाडो यहाँ बहुत ज़्यादा खाया जाता है हर चीज़ में, तो इसे खाते हैं। फिर 90 पैसोस का ये है और 20 पैसोस का ये है, सब मिला के अराउंड 500 रुपये का खाना हो गया पूरा। नेचोस की यार खतरनाक डिश है, ऐसा नेचोस मैंने कभी नहीं खाया होगा। बीन्स डालना भूल गए, बोले बीन्स डालेंगे, मैंने बोला बीन्स तो नहीं डाला, बोला अभी अलग से ला के दे रहे हैं, शायद अभी बीन्स ला के दे रहे हैं। हाँ, ये भी देखो बीन्स ला दिया। तो बीन्स है, बीन्स को फ्रीओल्स बोलते हैं, बीन्स और चीज़। तो यहाँ पे लोगों का फेवरेट है, काफ़ी लोग खा रहे हैं इस टाइप की डिश। इसके बीन्स में यार इतना सारा चीज़ पड़ा हुआ है, साथ में टमाटो ग्रेवी, सब कुछ मिला के काफ़ी यूनिक टेस्ट आ रहा है। जहाँ भी मैं रेस्टोरेंट खाना खा रहा था ना, वहाँ पे हर जगह कोका कोला का बोर्ड लगा हुआ था। इवन उनके सारे चेयर भी ना कोका कोला की तरफ से थी, सारे चेयर पे कोका कोला प्रिंट था और सारे लोग कोका कोला ही ड्रिंक कर रहे थे। मैं ही तो जूस मंगाया था। आप लोगों को जान के हैरानी होगी, पूरे वर्ल्ड में अगर किसी कंट्री में पर कैपिटा कोका कोला सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है तो वो है मैक्सिको। और पूरे मैक्सिको में और सारे मैक्सिकन स्टेट्स में अगर कोका कोला पर कैपिटा सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है तो वो है चियापास, जहाँ पर अभी हम लोग हैं। यानी कि इस एरिया में, इस चियापास में पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा कोका कोला पर कैपिटा कंज्यूम किया जाता है। ऑन एन एवरेज चियापास में 2.25 लीटर यहाँ पे हर कोई डेली कोका कोला पीता है, इतना ज्यादा। चियापास पूरे दुनिया का टॉप कोका कोला कंज्यूमर है। पूरे चियापास में डायबिटीज सेकेंड मोस्ट रीज़न है यहाँ के लोगों का डेथ होने का आफ्टर हार्ट डिजीज। सिर्फ यही कि नहीं, पूरे मैक्सिको के लोग यार शुगर भी बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो देखो अभी मैं ऑक्सो आया हुआ हूँ, जो मैक्सिको का मिनी मार्केट है। और मैक्सिको में अच्छा चीज़ ये है ना, आप जो भी सामान लोगे उस सामान में जो ज़्यादा होगा ना वो ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होगा। किसी में अगर सोडियम ज़्यादा होगा तो लिखा होगा एक्सेस ऑफ सोडियम, किसी में अगर फैट ज़्यादा होगा तो लिखा होगा एक्सेस ऑफ फैट। जिसमें शुगर ज़्यादा होगा ना उस पर ऊपर साफ साफ लिखा रहता है, इतना बड़ा सा एक्सेसो अजुकारेस। और आपको बिलीव नहीं होगा, इनके सारे प्रोडक्ट में ना 10 में से 9 प्रोडक्ट में शुगर बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ में लिखा हुआ है एक्सेसो अजुकारेस। आप कुछ भी उठा लो, ये देखो, उसके बावजूद यहाँ के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरे मैक्सिको में हाल है ऐसा, तो यहीं पर नहीं। आप कोई सैंडविच उठा लो, उसमें देखो लिखा रहेगा एक्सेसो अजुकारेस। चीनी सैंडविच इतना ज़्यादा चीनी, एक्सेसो कैलोरीज, एक्सेसो ये फैट का है और एक्सेसो सोडियम। जो चीज़ एक्सेस में होगा वो लिखा रहेगा। जितने बिस्किट्स है ना, मेरे को एक भी बिस्किट्स नहीं मिला पूरे सुपरमार्केट में जिसमें एक्सेसो अजुकारेस ना लिखा हो, यानी एक्सेस शुगर ना हो। ओला बिस्किट सिन अजुकारेस नो। देखो सर ने पूछा कोई ऐसा बिस्किट में शुगर ना हो, बोल रही है ही नहीं। और यहाँ पे कोका कोला की भाई इतनी वैरायटीज़ है, देख सकते हो। हर अलग अलग कलर के कैंस हैं, बॉटल्स हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, ग्लास के, कांच के बॉटल्स हैं, कितने सारे यहाँ पे कोका कोला की वैरायटीज़ है। मेरे को काफ़ी टाइम के बाद बजाज पल्सर दिखी है, बजाज पल्सर 135। ये ट्रिपलिंग कर रहा है। ओला बजाज पल्सर, आई एम फ्रॉम इंडिया and this motorbike from India. Pulsar. Bajaj Pulsar. Hey. Hola. Hello. How are you? Nice to meet you. Do you speak English? So. Pulsar, good bike? Bien? Good, not good? Good, हाँ? Sí. 135 cc की इनकी पल्सर है ये। पहले का मॉडल लग रहा है, काफ़ी टाइम पहले खरीदने लग रहा है भाई साहब। हाँ। Sí. ¿Cuánto es lo que vale ahí en su país? English, Spanish, no. Spanish no. Spanish, no? Me habla español, no. English. No. Bajaj Pulsar, bien? No bien. Es good. Good. It's good, huh? Very good. Mucho gusto. Sí. Okay, bye bye. 3 people. Okay, bye bye. बजाज पल्सर में ट्रिपलिंग कर दिया। चियापास में ना बहुत सारे घरों में पीने का पानी हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन आता है। अमेरिकन कंपनी कोका कोला ने ऐसा कर दिया है, कोका कोला का प्राइस ना मिनरल वाटर से भी कम कर दिया है। तो लोग यहाँ पे ना मिनरल वाटर पीने से ज़्यादा अच्छा कोका कोला पीना समझते हैं, क्योंकि सस्ता पड़ता है उन लोगों को और हर जगह इजीली मिल जाता है। बहुत सारे रेस्टोरेंट में पानी नहीं मिलेगा लेकिन कोक मिल जाएगा यहाँ पे। तो गाइस अभी मैं वॉक करके कहीं जा रहा हूँ, चलते चलते मेरे को यहाँ पे एक शॉप देखी, जो गाना हिंदी गाना बज रहा है, चिकनी चमेली हिंदी गाना यहाँ पे बज रहा है। मैं तो गाना रुक के ही मैं गाना सुन के ही मैं यहाँ रुक गया। Hola, Hola. ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Song, music, Sí. India, Sí. India music. Sí. Tengo más discos allá. क्या ओ यहाँ पे देखो बहुत सारे हिंदू गॉड गॉडेस के यहाँ पे फोटोज और ये सब देखो। ओ मूवीज, आपको क्या क्या सब दिखाता हूँ। देखो सब बहुत सारे यहाँ पे भगवान के ना फोटोज, पेंटिंग्स, ड्राइंग ये सब बिक रही है। देखो
देखो इंडियन मूवीज और इंडियन से सॉन्ग की लग रही है, इंडियन मूवी सॉन्ग दोनों हो सकता है। सीरीज भी कर रही है Sí, todo lo que está aquí es de la India. इंडिया। हाँ Sí. बोल रही है जो कपड़े ऊपर आपको दिख रहे हैं सब इंडिया से आए हुए हैं। तो नंबरे María Luisa. María Luisa. Sí. ओके कि उस तरह लो। अभी देखो यहाँ पे लॉन्ग टी शर्ट बिक रही है, लॉन्ग शर्ट बिक रहा है, सब पे ओम लिखा हुआ है, श्री राधे लिखा हुआ है, देख सकते हो। तो नंबरे Diana. Diana. ओके मुझे गुस्तो Mucho gusto. ¿Dónde? From India? Tiene un canal. O sea, tiene una página. Página de YouTube. YouTube canal. Tiene un canal. चैनल YouTube चैनल का YouTube कैनाल बोलते हैं। तो कैनल कैनल में समझ में कैनल क्या YouTube है, YouTube कैनाल। ¿Es usted youtuber? या चलना चलते हैं फिर। ओके मुचो ग्रासियास। ओके आदियोस आदियोस। देखो सारे भाई इंडियन क्लोथ्स यहाँ मिल रहे हैं। इन लोग यार मेरे को देख के इतना हंस रहे हैं, इतना हंस रहे हैं, इतना हंस रहे हैं। मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ, चुप हो जा रहे हैं। जैसे मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ इन लोग भाई इतना हंस रहे हैं। अब देखो कैमरे सामने चुप चुप हंस रहे हैं। जैसे मैं कैमरा बंद करूँगा भाई इतना हंस रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। ओके चल चलता हूँ भाई, 3-4 बार बाय बाय हो चुका है। होते बाय बाय आदियोस। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, बारिश कभी भी तेज हो सकती है। यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं ना किसी को कोला बोल रहा हूँ या स्पेनिश में बात कर रहा हूँ ना, लोग उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने जो मार्केट देखी थी वो इंडोर मार्केट थी, बट ये अब हम लोग सबसे बड़ी मार्केट आए हुए हैं पूरे सैन क्रिस्टोबाल की। उसको बोलते हैं मर्कादो म्युनिसिपल या म्युनिसिपैलिटी मार्केट बोल सकते हो। इस मार्केट में आपको दुनिया भर के हर एक सामान मिलेंगे, खाने पीने से लेकर पर्सनल आइटम्स, घर के सामान, फ्रूट, वेजिटेबल, सब कुछ मिलेगा। एकदम ये लोकल मार्केट, एकदम बेसिक मार्केट है, इससे लोकल मार्केट हो नहीं सकती पूरे चियापास में। भुट्टे काफ़ी जगह मिल रहे हैं यहाँ पे, भुट्टे 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 बोला। तो यहाँ पे काफ़ी सारे यार कितने वेल ऑर्गेनाइज यहाँ पे फ्रूट्स मिल रहे हैं। मैंगो है, एवोकाडो है, ग्रेप्स है, बहुत सारे फ्रूट है। मंजानास, मंजा एप्पल, देखो येलो कलर का एप्पल है, मंजाना बोलते हैं स्पेनिश में। यहाँ देखो, ये देखो सारे यहाँ के लोकल इंडिजिनस लोग हैं, लोकल कपड़े पहने हुए हैं। काफ़ी डिफरेंट लगेगा आपको बाकी मैक्सिकन से, इनके कपड़े। शायद कॉफ़ी मिल रही, कॉफ़ी भी यहाँ की इंडिजिनस कॉफ़ी है। बोला कॉफ़ी कॉफ़ी फिर कॉफ़ी है। चियापास में ना कॉफ़ी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा। आसपास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कॉफ़ी का प्लांटेशन होता है और चियापास के लोग कॉफ़ी का एक्सपोर्ट करते हैं मैक्सिको के अदर पार्ट में और कई कंट्रीज़ को भी। देखो यहाँ पे कॉफ़ी बल्क में मिल रही है इस तरह। पूरी ये मैक्सिको की सब्जी मंडी है और यहाँ पे ये देखो बीन्स मिल रहा है। यहाँ पे लोग बीन्स बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक बीन्स है और रेड बीन्स है। जब मैं रेस्टोरेंट में खाया था ना, ये ब्लैक बीन्स था। ब्लैक बीन्स ज़्यादा खाया जाता है। ये क्या बिक रहा है यार? कैक्टस, इस कैक्टस ओ यहाँ पे कैक्टस बेचा जा रहा है। कैक्टस यहाँ पे ना लोग खाते हैं एज अ वेजिटेबल। मेरे को याद है मैं रेस्टोरेंट ही था। ऐसी ओके, इसे पूछ कर उठा रहा हूँ मैं। देखो कैक्टस है, यहाँ पे लोग ऐसा सब्जी से खाते हैं, कभी डिश पे मिला के। तो मैं रेस्टोरेंट गया था, बता रहा था लोग कैक्टस डाल रहे थे। मैंने बोला कैक्टस में डालो, एवोकाडो डाल दो। पीच दुराजो पीच है ये। कैक्टस यू ईट? ओह नहीं, नो। ओके ग्रासियास। हट्टा के सामान मिल रहा है। बोला अब यहाँ पे देखो आंटी जी फ़िश को फ्राई करके बेच रही हैं। तो फ़िश फ्राई हो रहा है यहाँ पे। ये कुछ फ्लोर लगा रही है, मैदा वगैरह। फ़िश का स्पेलिंग क्या बोलते हैं भूल गया मैं। तो मछली को ऐसे पूरा ये फ्लोर लगा दिया, मैदा लगा दिया और यहाँ पे देखो फ़िश को फ्राई कर रही हैं। ओ गजब गजब गजब। अब देखो इसी लोकल मार्केट के अंदर ये गेमिंग स्टेशन मेरे को दिखा है। बहुत सारे यहाँ पे बच्चों के गेम वाले क्या बोलते हैं वो मशीन वो लगे हुए हैं। कई सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं गेम। बोला सब लेडीज़ है, सब लेडीज़ गेम। मुझे लगा दूर से बच्चे खेल रहे हैं बट सब लेडीज़ हैं। लेडीज़ लोग यहाँ पे गेम खेल रही हैं। सो गाइस अभी शाम के 7 बज चुके हैं और मैं अभी सैन क्रिस्टोबाल के मेन स्क्वायर पे हूँ, प्लाजा दे ला पास। इस स्क्वायर में रात में नाइट मार्केट लगती है। 6 बजे के आसपास मार्केट लगना शुरू होती है। अभी बारिश हो गई ना, इससे मार्केट थोड़ी कम लगी, लोग कम हैं। पूरी नाइट मार्केट है, देख सकते हो। ओवरऑल मेरे को काफ़ी सही लगी यार ये जगह। सिर्फ एक ही कमी रह गई है कि लोकल से उतना बातचीत नहीं हो पा रही क्योंकि मेरे को स्पेनिश आती नहीं है। जिसको स्पेनिश आती होगी ना उसका तो मैक्सिको में पूरे लैटिन अमेरिका में तो यार नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होगा। अभी बस देख पा रहे हैं लोगों से हल्का फुल्का हाय हेलो हो पा रहा है बस।
काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सोवेनियर्स बेच रहे हैं। मैंने भी अभी कुछ फ्रिज मैग्नेट्स खरीदे हैं कि लोग बोले खरीद लो, मेरे को अच्छा लग नहीं रहा था तो मैंने भी 2-3 फ्रिज मैग्नेट्स, तीन फ्रिज मैग्नेट्स मैंने खरीद लिया जो उससे पहले शॉप में किया थे। ओला, काफ़ी लोग यहाँ पे देखो स्वेटर पहने हुए हैं। शाम हो चुकी है ना तो टेम्परेचर काफ़ी ठंडा हो चुका है। टेम्परेचर अभी 10 डिग्री के आसपास हो चुका है, तो ठंड थोड़ी बढ़ चुकी है। सब लोग शर्ट या जैकेट में ही है। चिया पास के कुछ पार्ट्स में ना टेम्परेचर रात में 0 डिग्री के भी नीचे चला जाता है। सो गाइस, अभी अगला दिन हो चुका है और कल शाम से सैन क्रिस्टोबाल में बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही है। आप लोगों को मैंने बताया था कोको या कोकोआ जिससे चॉकलेट बनता है, ये मैक्सिको का नेटिव है, यही डिस्कवर किया गया था। मैं तो अभी बारिश में थोड़ा बहुत भीग चुका हूँ। तो चिया पास स्टेट ना मैक्सिको का सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है जहाँ पर कोको का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, फिर जिससे चॉकलेट बनती है। यहाँ पर जो एंशिएंट मायंस थे उन लोग ना कोको को बहुत ही होली और बहुत ही डिवाइन मानते थे। मैक्सिको का हॉट चॉकलेट ड्रिंक ना अपने आप में एक बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक है। हॉट चॉकलेट ड्रिंक सैन क्रिस्टोबाल में बहुत ही अच्छा मिलता है। तो मैं अभी आया हुआ हूँ कोको नेटिवा, यहाँ का ट्रेडिशनल हॉट चॉकलेट ड्रिंक ट्राई करना, देखते हैं यहाँ कैसा होता है, जो कि बहुत पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड। तो अभी हम लोग कोको नेटिवा कैफे में आए हुए हैं, देखते हैं यहाँ पे चॉकलेट ड्रिंक के क्या ऑप्शन है। उसके अलावा यहाँ काफ़ी सारी वैरायटीज़ भी है, चॉकलेट के केक्स हैं, पेस्ट्री है, कुकीज़ है। ओला, तो इनका मेन्यू है, देखते हैं। मायन ट्रेडिशन का काफ़ी सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। परसेंटेज के हिसाब से आप चॉकलेट ड्रिंक को कस्टमाइज कर सकते हो। 30% चॉकलेट, 50% चॉकलेट, 80%, 100%। शुगर कम ज़्यादा करा सकते हो। स्मॉल, मीडियम, लार्ज 3 है। आई थिंक शायद मीडियम लेता हूँ। मीडियम। 2 tipos de milk, हाँ। ok, entera y deslactosada. लेचे विथ Ok, मिल्क। ok. बोल रही कि मिल्क के साथ चाहिए कि बिना मिल्क के साथ चाहिए। तो देखो यहाँ बना रही हैं, सब कुछ मशीन से यहाँ पे। ओके, अब मिल्क डाल रहे हैं ऊपर। Puedes tomarlo allá. ओके। तो अपना ये मोस्ट पॉपुलर यहाँ का हॉट चॉकलेट ड्रिंक आ चुका है। इसमें 80% चॉकलेट है, 20% शुगर है। मैं तो यार आधा पी गया तब दिखा रहा हूँ यार। काफ़ी टेस्टी, काफ़ी यमी है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे डार्क चॉकलेट के पीसेस पड़े हुए हैं, उस वजह से भी काफ़ी यमी लग रहा है।